वेलकम बैक टू अर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 7 बजे से। हम लोगों को दिल्ली निकलना है आज काम से, तो बस अभी 7 बजे रेडी हो गए हैं सारे के सारे। ऋषि तो अभी सो रही है, उसे ऐसी नींद में ही उठा के लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा 8 बजे तक उठती है। तो बस अभी निकल ही रहे हैं, सारी चीजें पैक हो गई हैं। देखते हैं दिल्ली का सफर कैसा रहेगा, आपको भी लेके चलेंगे। चलिए चलते हैं। देखो तिशी अभी सो ही रही है और हम लोगों को एक्चुअली गुरु भाई को भी लेके जाना है साथ में। शिव तो एकदम अपना ग्रूमिंग शेव करा के रेडी हो गया है। मुझे तो आईब्रो बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है मुझको। कौन से इतना बड़ा डिफरेंस आ गया? तो ऐसे ही तुम्हारे में भी नहीं आ रहा कुछ डिफरेंस। नोटिस तुम देखे ना, देख तुम निकल के आ गया हूं। एक्चुअली कल जो पार्लर वाली है जिनसे मैं बनवाती हूँ वो बंद था, तो इसीलिए मैं नहीं करवा पाई। तो निकल गए बस हम लोग दिल्ली के लिए। अभी बीच में गुरु भाई भी आ रहे हैं हमारे साथ में, तो वहां जाना है पहले काशीपुर, क्योंकि शिव अपने काम से जा रहा है। कुछ शिव की भी हेल्प हो जाएगी, वो जो क्योंकि वो काम से ही जा रहा है अपने, तो उसने कहा कि मुझे हेल्प हो जाएगी एटलीस्ट, तो इसीलिए वो गुरु भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो अभी हमें काशीपुर के लिए जाना है। और तीशी उठ गई है, तीशी उठ गई है एक्साइटमेंट में कि हम नोएडा जा रहे हैं। उसे लग रहा है कि हम विया दीदी से मिलने जा रहे हैं। कल वो सारे टॉयज रख रही थी, ये मैं विया दीदी को दूंगी। एक्चुअली नोएडा हम जा रहे हैं सीमा दीदी के पास, सीमा दीदी के जो फ्लैट है उधर पे, बट वो लोग खुद ही जा रखे हैं कहीं, तो इसीलिए हम नहीं मिल पाएंगे उन लोगों से। तो उसको भी अभी समझा रहे हैं हम कि विया नहीं होगी वहां पे, वो कहीं और गए हैं। तो बस अभी तो निकल गए हैं, देखते हैं सफर कैसा रहेगा। ये जो रास्ता है ना, ये सफारी के लिए भी यूज करते हैं जो लोग यहाँ जंगल सफारी करने आते हैं ना कॉर्बेट में। तो ये एक दूसरा रास्ता है, गेट है यहाँ से। खाली वे है, फिर आगे से है एक गेट है ना, उस गेट से जाओगे फिर वो लोकेशन है। हाँ मतलब यहाँ से भी रास्ता है मतलब बेसिकली। जाना उस गेट पे जाना है तो यहीं से जाना पड़ेगा। यहीं से ही जाना पड़ेगा। रात में जनरली यहाँ पे आपको जानवर दिखते हैं, अगर आप आराम से बिना शोर शराबे के आओगे तो यहाँ दिख जाते हैं कभी कभी। ये देखो बीच रास्ते में खड़ी है, टोल लेने लग रहे हैं। ये माउंटेन्स के देखो कैसे अलग अलग वो दिख रहे हैं ना, सारे शेड्स, एक डार्क लाइट थोड़ा और लाइट लेयर्स ऑफ माउंटेन्स। ये देखो हीरा और मोती, दो बैल। सुनिए तुमने हीरा और मोती की कहानी? किसकी, राइटर कौन था? राइटर था वो जिसको चला रहा है। इसी से पता लगता है कि इतनी अच्छी पढ़ाई हुई होगी। प्रेमचंद की दो कहानी, प्रेमचंद की कहानी थी वो, हीरा और मोती। अभी सो के उठ रहा? चलो ठीक है। बेचारे देखो अंदर जा रहा है फिर बाहर आ जा रहा है। डीजल बाय। बाय सुन के सीधा बाय, डैडी से बाय बोलने जा रहे हैं। चलो बाय डीजल, बैठो आप आगे बैठो। यहाँ मैं सभी के लिए एप्पल ले रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह सभी आ गए थे, नाश्ता हुआ नहीं था, तो मैंने कहा थोड़ा एप्पल खा लेंगे। तो हम पहुंच गए यहाँ पे मोगा में, थोड़ा सा रास्ते का नाश्ता वगैरह करने के लिए, डिनर करने के लिए। सभी को भूख लग गई है। चलो ऋषि क्या खाओगी अब? मैं चरविकला खाऊंगी। क्या खाओगी अब बता तो दो। चरविकला खाऊंगी। अब अपनी बोतल भी ले चलो, मैं बोलोगी कि मुझे तो। चरविकला खाऊंगी। ठीक है चलो।
डिसाइड कर रहे हैं क्या खा रहा है शेफ, पता नहीं। इनका एम्बियंस बहुत अच्छा है। एम्बियंस से अच्छा तो वॉशरूम है। वॉशरूम ज्यादा एकदम, वॉशरूम की तो बात ही अलग है। शेफ की प्रेप चालू हो गई है। पराठा पता नहीं कब तक आता है, जरा अचार ही से भर लूं मैं। पराठा भी आता ही होगा, उसने सारी तैयारी कर ली है। अचार कभी घर पे नहीं खाया उसने, इतना अचार रखा है घर पे, और यहाँ फ्री का मिल रहा है तो उसने भर ली मेरी। ये आ गया यहाँ पे अभी चाय अभी चाहिए। आलू का पराठा है ये वाला आलू प्याज का पराठा है। मेरे छोले भटूरे हैं और ऋषि के लिए सैंडविच मंगाया है। बैठ जाओ। नाश्ता पानी तो हो गया है और मस्त था खाना। मतलब मेरा जो छोले भटूरे थे वो तो बहुत मस्त है। पराठे का पता नहीं, पराठा कैसा था? बढ़िया था। चलो तो मतलब ऑल वर्थ था। सही है उसका। हाँ एक्चुअली यही वाले मोगा का, बस बाकी का आता पता नहीं है। बट इस वाले मोगा में वाकई में जितनी बार हम आए मोस्टली खाना अच्छा मिलता है, प्लस सर्विस भी बहुत फास्ट है तो ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता है। तो बस अभी गजरौला से निकल रहे हैं। गजरौला से लगेगा 2 घंटे और 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे नोएडा। देखो ऋषि की पोटली, बाकी ये कुछ खाए ना खाए ये जरूर लेके आती है अपने साथ भर के, रास्ते भर के लिए। पहुंच गए हम गढ़, यहाँ जहाँ पे हमें गंगा मैया के दर्शन हो गए। अभी तो शिव कहीं गया है, यहाँ ये गया है अपना सामान वगैरह देखने के लिए। दोनों गुरु भाई और शिव। हम नोएडा पहुंच गए हैं और शिव और गुरु भाई तो चले गए अपने काम अदा करने। हाँ मैं तो सो गई थी, मुझे इतनी गहरी नींद आई आधे रास्ते में। तो मेरे ख्याल गजरौला के बाद जब हम गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे, गढ़मुक्तेश्वर के बाद मुझे इतनी तेज नींद आई, मैं और तीशी तो आराम से सो गए थे। और बस अभी आँख खुली है तो ये लोग नोएडा पहुंच चुके और अपने काम के लिए चले गए थे। उसने मुझे बोला है कि यहाँ पे रुक जाओ, अगर कारवार कहीं आगे पीछे कोई बोलेगा करने को तो कर लेना। तो मैं तो यहाँ पे बैठी हूँ, अभी वेट करते हैं उनको कब तक आते हैं। क्या हम जा रहे हैं वहाँ फ्लैट में, क्योंकि उधर ज्यादा टाइम लगेगा शिव ने कहा, तो इसलिए हम कार में ही बैठे रहे थे बहुत। तो उसने कहा कि तुम लोग चले जाओ, तो गुरु भाई बस हमें जा रहे ड्रॉप करने। थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है, अदरवाइज मैं वो कह रहा था कैब करवा के चले जाओ, बट मुझे थोड़ा आइडिया। हाँ फ्लैट में जा रहे हैं ना। शिव ने कहा है बहुत टाइम लगेगा तो तुम लोग एक काम करो उधर ही पे रेस्ट कर लो। फिर बस अभी गुरु भाई जा रहे हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या बनता है और शिव भी बताएगा। हम फाइनली पहुंचने वाले हैं। ये तो गुरु भाई ने ड्रॉप कर दिया है, गुरु भाई चले गए वापस हमें ड्रॉप करके। जल्दी से पहुंचते हैं, थक गए हैं, वो लोग भी थक गए, हम भी थक गए, मुझे तो नींद आ रही है। तो बस पहुंचते हैं फ्लैट में। तो जी पहुंच गए हैं घर के अंदर और थोड़ा अजीब लग रहा है। जनरली दीदी और सभी लोग रहते हैं तो यहाँ पे अभी ऐसा वैसा लग रहा है खाली। तो चलो अब थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फिर देखते हैं क्या करेंगे। ऋषि का बहुत मन था विहा दीदी के साथ खेलने के लिए, लेकिन टाइमिंग थोड़ा सही नहीं बैठी है आने की, नहीं तो वो दोनों होते तो कम से कम खेल लेते आपस में। ऋषि को हमने कहा
कि विया दीदी नहीं है वहाँ, तो वो थोड़ा अपसेट हो गई थी। शिव और गुरु भाई को थोड़ा टाइम लगेगा आने में, वहाँ पे थोड़ा लेट हो रहा था, तो उसने कहा कि तुम लोग चले जाओ, अननेसेसरी यहाँ पे वेट करते रहोगे, पता नहीं कितना टाइम लगता है। उसको ये लगा शायद जल्दी जल्दी में सारा काम हो जाएगा, तो इसीलिए वो डायरेक्ट पहले उधर ही चला गया। लेकिन फिर उसने देखा कि काम थोड़ा लेट हो रहा है, तो इस वजह से उसने कहा कि चले जाओ। फिर उसने कहा कैब से जाना है, बट फिर एक्चुअली ये कि थोड़ा सा ऐसे बहुत टाइम बाद आ रहे हैं और ऐसे थोड़ा यूज टू नहीं है हम यहाँ के एनवायरनमेंट से, तो मैंने कहा एटलीस्ट आज तो नहीं जा रही हूँ मैं कैब से। तो फिर इसीलिए गुरु भाई फिर गए, गुरु भाई फिर इसीलिए मुझे हमें ड्रॉप करने आए थे, फिर वो चले गए अभी वापस। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 16 मिनट का टाइम है यहाँ से, और ट्रैफिक भी नहीं था रास्ते में, तो इस वजह से इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस अभी सेटल होते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा देखते हैं कुछ खाएगी अगर तीशी तो उसके लिए कुछ बनाती हूँ। फिर तो आ गई हूँ मैं किचन में, और जल्दी से जो भी बन सकता है कम से कम चीजों में, तो वो मैं बना रही हूँ। अभी दाल चावल बना रही हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है, तो वही चीज सबसे जल्दी बन सकती है। तो दाल अभी मैंने भिगाने रख दी है थोड़ी सी। अभी दीदी नहीं है यहाँ पे, तो मुझे सारी चीजें खुद ही ढूंढ के निकालनी पड़ रही है खोल खोल के कि कौन चीज कहाँ पे रखी है। जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक तिशी देखो यहाँ पे विया के सारे कलर से कुछ कुछ लिख रही है। यहाँ पे ये चीज सही है कि उसको विया के सारे टॉयज और कलर मिल जाते हैं, तो हमें टॉयज लेके आने की जरूरत नहीं पड़ती है। खाना तो मेरा बन गया है, और अब जो थोड़ी बहुत चीजें हैं, दही या सब्जी वगैरह या खीरा वगैरह, वो सब मैं अभी ब्लिंकिट करवा देती हूँ। चेंज करने का अभी टाइम नहीं मिल रहा है एक्चुअली, क्योंकि सारे कपड़े का जो बैग है वो सारा वो सब कार में है, और वो तो चले गए उधर, तो जब आएंगे वो लोग सभी तभी चेंज हो पाएगा। इसीलिए फिर चेंज वगैरह कुछ हुआ नहीं है, ऐसे ही है, देखते हैं कब तक वो आते हैं, बस वेट कर रहे हैं अभी। ये आ गया हमारा ऑर्डर, मैंने बिग बास्केट से करवाया था। अभी इससे दही मंगवाई है, अभी तिशी को देती हूँ दही जल्दी से खाने के साथ। देखो शाम के 5 बज गए और तिशी और मैं यहाँ पे बैठे, क्योंकि वो लोगों को टाइम लगेगा। नीचे यहाँ पार्क है, लेकिन अभी धूप है 5 बजे, तो वो थोड़ा लेट ही जाएंगे हम लोग। तो शाम में थोड़ा सा नीचे पार्क में जाएंगे, इसके साथ थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा घूम लेगी, तो शाम में ही जाएंगे। अभी तो बस बैठे हुए, मैंने कॉल करी उन लोगों को कि कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा टाइम लगेगा। अभी वो लोग थोड़ा और आगे भी चले गए हैं जिधर पूछना है, तो वो थोड़ा टाइम उन लोगों को लगेगा। देखो तिशी को कैसे कर रही है। अब रात के 9 बजे ये लोग सारे पहुंचे हैं। हम लोग तो वेट करते करते थक गए थे, हमने सुबह से चेंज भी नहीं किया था, अब जाके पहुंचे हैं सारे। अगले वो दाढ़ी वाला अंदर पापा दिखाते हैं, दाढ़ी वाले पापा, अगले दाढ़ी वाले पापा। आपने क्या किया बेटे घर पे आज? कुछ भी नहीं, मैंने दाल चावल खाया। करना ही चाहिए था ना। मैं दाल चावल खाया, मम्मी ने अगले सप्ताह में ही नहीं खेली थी। हाँ, ये मम्मी आ गई बाहर, दादी नहीं वाले। कैसा रहा दिन? अच्छा तो अच्छा ठीक था, मतलब ऐसा लगा कि प्रोडक्टिव था। ठीक हो कि लास्ट टाइम में आके उस टाइम रिसर्च कर लिया था, तो अभी ज्यादा भागा दौड़ी नहीं हुई। ऐसा मैंने भी, इतना तो मुझे पता है कि 10 जगह भाग के कोई फायदा नहीं है। सभी ऐसे। Obviously, if you want to, if it's written in your destiny, you will get cheated. You will get cheated. तो ठीक है, वही हम जिस काम से आए थे वो काम मेन पर्पस उसी का है, तो वो अगर अच्छे से हो रहा है तो चलो ठीक है। फिर कल का कुछ प्लान है? अभी मैं जो सबने अपने अपने कोड किया हुआ है ना, और मैं उसको, ये एक्चुअली मेरा वो है, ये आशीष का वो है, एकदम यहाँ पे स्लीपिंग बुढ़ा बन जाओ। स्लीपिंग बुढ़ा हो तुम। चेयर नहीं है, दिस इज स्लीपिंग बुढ़ा। स्लीपिंग बुढ़ा चेयर का वो होता है ना, वो कौन सी चेयर होती है वो जो कन्वर्ट हो जाती है स्लीपिंग वाले? रिक्लाइनर। दिस इज रिक्लाइनर। रिक्लाइनर। चलो ठीक है, फिर ये लोग अभी आए हैं मेरे ख्याल।
अभी ये लोग आए 9 बज गए और अब इसके बाद डिनर करेंगे। सभी थक गए हैं। उसके बाद डिनर के बाद फिर सारे के सारे अभी रेस्ट करेंगे। रात के 12 बज गए लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। दादी चलो गुड नाइट। फिर जल्दी सोओगे? गुड नाइट। जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। जाना है? तो जल्दी सो चलो। हाँ चलो स्लीप से। बाय कर दो। बाय। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट बोल दो। बस डिनर करते करते हेमकुंड साहिब की बात निकल गई और फिर उसी से रिलेटेड, क्योंकि गुरु भाई गए थे उधर, तो उसी की बात, उसी के व्लॉग देखते देखते पता ही नहीं लगा रात कब 12:30 बज गए और अभी तक ना तो तिशी का सोने का मन हो रहा है नहीं, जबकि हम सुबह के आज टाइम से ही उठ गए थे सारे ही, तो फिर भी पता नहीं लग रहा है। बट अब इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।